कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात के ठीक 3 बजे अचानक आंख खुल जाए और आप बस खामोशी से छत को देख रहे हों, दिमाग बिल्कुल खाली, और आप सोच रहे हों कि आखिर ये हो क्या रहा है? अच्छा, क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस वक्त में एक बहुत गहरा राज छुपा है, एक ऐसा राज जिसे आज की साइंस भी मान रही है और जिसका इशारा 1400 साल पहले कुरान में भी दिया गया था। आइए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। अक्सर हमारी यही आदत होती है ना? जैसे ही आंख खुलती है, सबसे पहला हाथ फोन की तरफ जाता है और फिर फोन की नीली रोशनी में हम दिन भर की फिक्रों में दोबारा खो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको ये पता चले कि इस एक छोटी सी आदत की वजह से आप अपनी जिंदगी का एक सबसे ताकतवर मौका गंवा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ नींद खराब होने की बात नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़े मौके के जाया होने की बात है। इस 1 घंटे में जो जबरदस्त ताकत छुपी हुई है, इसे हम अक्सर बस फोन की स्क्रीन पर स्वाइप करते हुए जाया कर देते हैं। ये दावा सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना, मतलब पूरी जिंदगी के सबसे ताकतवर 60 मिनट, लेकिन इसके पीछे बहुत ठोस साइंसी वजूहात हैं। आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर इस 1 घंटे में ऐसा क्या खास है। तो चलें अब जरा साइंस की दुनिया में झांकते हैं। आखिर इस वक्त हमारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है जो इस लम्हे को इतना जादुई और ताकतवर बना देता है? दिन भर हमारा दिमाग, आप समझिए, एक मसरूफ शहर की तरह होता है। हर तरफ गाड़ियों का शोर, ट्रैफिक, भागदौड़। साइंस की जबान में इसे बीटा वेव्स कहते हैं। लेकिन रात 3 बजे यही दिमाग एक पुरसुकून झील जैसा हो जाता है, बिल्कुल ठहरा हुआ, गहरा और तख्लीकी ख्यालात से भरा हुआ। ये थीटा और अल्फा वेव्स की दुनिया है। इसको यूं समझें कि हमारे दिमाग में एक परेशानी वाला मैनेजर है जिसे DMN कहते हैं। ये दिन भर हमें अरे ये हो गया तो क्या होगा जैसे सवालों से परेशान करता रहता है। रात 3 बजे ये मैनेजर गहरी नींद सो रहा होता है। इसी तरह हमारा अक्लमंद वकील यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हर बात में मंतिक ढूंढता है, वो भी आराम कर रहा होता है। तो नतीजा क्या निकलता है? दिमाग में मुकम्मल खामोशी, कोई शक नहीं, कोई बहस नहीं, बस आप होते हैं और आपके गहरे सच्चे ख्यालात। और ये आंख खुलती कैसे? हमारे जिस्म में कॉर्टिसोल नामी हार्मोन का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है और हम जाग जाते हैं। ये कोई हादसा या इत्तेफाक नहीं है, ये एक कुदरती अलार्म है, जैसे एक रब्बानी दावत हो जो आपको गहरी नींद से जगाकर एक बहुत खास कैफियत में ले आती है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि न्यूरोसाइंस जो बातें आज हमें बता रही है, उनका जिक्र 1400 साल पुरानी किताब में पहले से मौजूद है। आइए देखते हैं कि कुरान इस खास वक्त को किस नजर से देखता है। कुरान में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, नाशिया। इसका मतलब है रात को उठना। और इस वक्त के बारे में कहा गया है कि ये वो लम्हा है जब इंसान का दिल, उसकी जुबान और उसका जिस्म तीनों एक कामिल हमआहंगी में आ जाते हैं, जब इंसान का बातिन और जाहिर एक हो जाते हैं। इसे आप जिंदगी का 80-20 उसूल भी कह सकते हैं। रात का ये 20% वक्त वो बीज है जो दिन के 80% नताज का फैसला करता है। जो मेहनत इस वक्त की जाती है ना, उसका फल पूरे दिन में नजर आता है। रात सबब बनती है और दिन उसका नतीजा होता है। तो अहम नुक्ता यह है कि आखिर इस वक्त को इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब हम क्यों से कैसे की तरफ बढ़ते हैं और एक बिल्कुल वाज़े और काबिल अमल मंसूबे को देखते हैं। ये 4 मराहल पर मुश्तमिल एक बहुत ही सादा फ्रेमवर्क है। नाशिया यानी उठना, तरतील यानी जुड़ना, इस्तिग़फ़ार यानी माफ करना और दुआ यानी मांगना। आइए इनमें से हर एक को जरा तफसील से समझते हैं। पहला कदम है नाशिए। ये सिर्फ बिस्तर से उठना नहीं है, ये अपने आराम को छोड़ने का एक शऊरी फैसला है। और सबसे अहम बात, फोन की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। ये एक छोटा सा अमल आपके पूरे वजूद को एक सीध में ले आता है। आपका दिल, जुबान और जिस्म सब एक ही मकसद के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा कदम है तरतील यानी जुड़ना। अपनी पूरी तवज्जो कुरान के अल्फाज पर मरकूज करें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मुराकबे या मेडिटेशन में किसी एक चीज पर ध्यान लगाया जाता है। ये अमल दिमाग के शोर मचाने वाले हिस्सों को, उसी परेशानी वाले मैनेजर को बिल्कुल खामोश कर देता है। तीसरा कदम है इस्तिग़फ़ार यानी माफ करना। और ये सिर्फ जुबान से माफी मांगना नहीं है, ये एक बहुत गहरा अंदरूनी अमल है। अपने दिल पर लगे जख्मों और रंजिशों के बोझ को उतारने का अमल। ये उन जंजीरों को तोड़ना है जो हमें आगे बढ़ने से रोके हुए हैं। 4 लोगों को माफ करना बहुत जरूरी है। अपने वालिदैन को, अपने शरीके हयात को, हर उस शख्स को जिसने कभी आपको तकलीफ पहुंचाई हो, और चौथा, जो शायद सबसे मुश्किल है, खुद अपने आप को। याद रखें, ये माफी दूसरों के लिए नहीं, ये आपकी अपनी आजादी के लिए है। और आखिरी कदम है दुआ यानी मांगना। जब दिमाग शक और मंतिक से बिल्कुल पाक हो,
तब दुआ करने का ये सबसे ताकतवर वक्त है। इस लम्हे में यकीन की ऐसी गहरी कैफियत होती है कि यूं लगता है जो मांगा जा रहा है वो मिल चुका है। तो आखिर इस सारी मेहनत का इनाम क्या है? कोई बड़ी गाड़ी, बैंक बैलेंस? नहीं, इसका इनाम इन सब चीजों से कहीं ज्यादा कीमती है। हतमी इनाम मकाम महमूद का हुसूल है। ये शऊर की एक बुलंद तरीन और मुबारक हालत है। ये एक ऐसी कैफियत है जहां इंसान खुद दूसरों के लिए रहमत बन जाता है। और ये खुशी और सुकून सिर्फ आखिरत के लिए नहीं है, बल्कि इसी दुनिया में यहीं और अभी हासिल होता है। तो ये सब कुछ इस सादा से फॉर्मूले पर आ जाता है, दिमाग की पुरसुकून हयातियाती हालत, और जब इसमें ये 4 अमली इक़दाम शामिल होते हैं तो नतीजा एक मुकम्मल तौर पर बदली हुई जिंदगी की सूरत में निकलता है। तो सवाल ये है कि अगर इस एक मुकद्दस घंटे को ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो जिंदगी में क्या कुछ तब्दील किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचेगा। अगर इस वजाहत से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस कीमती इल्म को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर